हेलो पीपल्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज की शुरुआत हुई है पूजा से। मतलब एवरीडे मेरा दिन की शुरुआत पूजा से ही होती है। जैसे मैं स्कूल के लिए रिदम को रवाना करती हूँ, आफ्टर दैट इमीडिएटली आई टेक अ बाथ एंड माई फर्स्ट थिंग इज़ डू पूजा एवरीडे। कभी कभी बाई चांस कोई कुछ दिक्कत हो तो फिर मिस होती है, अदरवाइज दिस इज़ माई डेली रूटीन कि मैं पहले नहाकर अपनी पूजा वगैरह करती हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी थी। नाउ आई विल डू ब्रेकफास्ट। तो अभी मैं कर रही हूँ मेरी और फैमिली की ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो आज मैंने सोचा है कि आज हम लोग लेंगे बस पिज़्ज़ा सैंडविच। तो आज मैं बनाऊँगी मिनी पिज़्ज़ा फॉर अस होममेड। और ट्रस्ट मी, ये बाज़ार से भी बढ़िया, बहुत लाजवाब लगता है। हेल्दी ऑप्शन है। और जो पिज़्ज़ा खाने की क्रेविंग है उसको भी ये नॉर्मलाइज़ कर देता है। मतलब तो यहाँ पे मैं बना रही थी हमारे लिए पिज़्ज़ा। द वन ब्रेड इज़ सफिशिएंट फॉर दैट। तो यहाँ मैंने केचप लगा लिया था ब्रेड पर, और ये ब्राउन ब्रेड थी, मल्टी न्यूट्रिएंट्स एडेड, तो वो लिया था। और टमाटो, अनियन, कैप्सिकम, इस बहाने जो ग्रीन वेजीज और कच्ची जो सब्जियाँ होती है, रॉ वेजिटेबल्स भी हमारे पेट में जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ मैंने स्प्रिंकल कर दिया था। और फिर ये ऑरिगेनो मैंने इस पर डाल दिया था, और चिली फ्लेक्स। तो ये सब कुछ ऐड करके मैंने इस तरीके से पूरा तैयार कर लिया था। और फिर इसे मैंने रख दिया था एयर फ्रायर में चीज़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई थी। और मतलब ये जो भी मटेरियल है वो सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्सअप हो गया था। तो खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था ये पिज़्ज़ा। और ये था, और जो मैंने कुछ मखाने रोस्ट किए थे टिफ़िन के लिए वानी के, वो कुछ, और आलमंड्स। ये मेरा मतलब माय फर्स्ट प्रायोरिटीज़ हेल्दी ब्रेकफास्ट। क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट हेल्दी हो ना तो आगे का रूटीन आपका बहुत फ्रेश चलता है। इसीलिए मैं सबसे पहले पूजा होने के बाद सबसे पहले करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हेल्दी चीज़ें ही प्रेफर करती हूँ। और ब्रेकफास्ट चूँकि मेरा हैवी होता है, हैवी इन द सेंस कि मैं अच्छे से खाती हूँ पेट भर के, नॉट इन अ लाइट। तो यहाँ पे सब हो गया था। फिर इसके बाद मैंने और फैमिली ने, हम लोगों ने किया था नाश्ता। उसके बाद मैंने बनाया था वाटरमेलन जूस, जो कि मैं एवरीडे लेती हूँ। इसके पहले तो मैंने वानी के टिफ़िन की तैयारी की थी। तो वानी को टिफ़िन में दे दिया था वाइट मखाना एंड 1 कपकेक, जो डेट्स, ये जो कपकेक दिख रहा है आपको, दिस इज़ मतलब डेट्स से बना हुआ है ये। तो दोनों भी हेल्दी, बच्चों को भी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही सिर्फ स्नैक्स देती हूँ। अदरवाइज़ आई ट्राई ऑलवेज़ हेल्दी ऑप्शन ओनली, आई गो विथ हेल्दी ऑप्शन ओनली। तो यहाँ पे मेरे ब्रेकफास्ट की प्लेट हो गई थी रेडी। तो मैंने फैमिली को भी करवा दिया था, और मैं खुद भी ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था। आप देख सकते हो मेरी ब्रेकफास्ट की थाली। फिर यहाँ मैंने जूस के लिए, वाटरमेलन ख़त्म हो चुका था, फिर मैंने अपने लिए वाटरमेलन मंगाया था जूस के लिए। तो आई वॉज रियली शॉक। आप हैरान रह जाओगे देखकर कि ये जो इतना हाफ वाटरमेलन है दुबई में मुझे कितने का गिरा है। मतलब ये 11 पॉइंट समथिंग था, लाइक लगभग 240 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। तो देख लीजिए कि कितना महंगा है दुबई में सब कुछ, बहुत एक्सपेंसिव। और स्पेशली कोविड के बाद से मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगने लगी है। तो यहाँ पर चलो फिर होगा तो होगा एक्सपेंसिव, बट हम खाना नहीं छोड़ सकते हैं। बाकी चीज़ों में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ पे जो चीज़ें नीडेड नहीं हैं, बट जो चीज़ नीडेड है वहाँ तो हमें करना ही होगा खर्च। तो यहाँ पे मेरी चल रही थी किचन की क्लीनिंग अब। तो यहाँ पे क्लीनिंग मिक्सर ग्राइंडर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने अच्छे से उसे क्लीन करके रखा था। 2-3 दिन में एक बार हर चीज़ों को टच देना ही पड़ता है, अदरवाइज़ चीज़ें ख़राब होने लगती है। यहाँ पे मेरी किचन की चल रही थी डीप क्लीनिंग, क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद मैं लंच विदाउट किचन को क्लीन किए हुए नहीं बनाती हूँ कभी भी। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि लंच होने के बाद सबसे पहले किचन को क्लीन करना है और लंच की तैयारी करनी है। तो फिर यहाँ पे मैंने अपने जो डिश वॉशिंग कर रही थी, तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करती हूँ कि जितने भी बर्तन होते हैं उसमें से जितना भी कचरा, जितना भी लेफ़्ट ओवर फूड होता है, या कुछ जो भी बचा कुचा होता है, वो मैं पहले साइड में कर देती हूँ, ताकि सिंक में अटके नहीं और सिंक में ब्लॉकेज नहीं हो। तो यहाँ पर हो गया था, मतलब मैं मोस्ट ऑफ क्लीनिंग
यहाँ पे मैंने पूरा कचरा जमा कर लिया था और डस्टबिन में डालने लगी थी। फिर यहाँ पे मेरे पूरे बर्तन भी हो चुके थे। फिर यहाँ एक दो जो डिब्बे थे स्टोरेज के, जो कि जैसे कॉफ़ी की जो पन्नी होती है वो, और एक दो, तो वो मैं यहाँ क्लीन करने लग रही थी। बिकॉज़ मैं इस चीज़ों में पैसे वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं जो लेफ़्ट ओवर बॉक्सेस बच जाते हैं उसी में मैं अपना स्टोरेज रखती हूँ। आप देख भी सकते हो मेरे स्टोरेज बॉक्स। मैं स्पेशली ऐसे उन चीज़ों में पैसे डालना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, और वो मतलब जहाँ पे बचते वहाँ हमें बचाने भी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी लंच की तैयारी चल रही थी। लंच की तैयारी में मैं बनाने वाली थी आज दाल और फुल्का प्लेन। तो यहाँ पे मैं कर रही थी दाल की तैयारी। तो यहाँ मैंने दाल बॉईल करने रख रही हूँ। यहाँ पे एक चक्री फूल लिया, हल्दी ऐड की और कुछ दाना में थी। तो यहाँ मेरी हो गई दाल की तैयारी। तो मैं अभी दाल को रख दूँगी बॉईल करने, और साथ ही साथ में अपना जो आटा है वो भी लगा के रख दूँगी, ताकि मुझे जब भी लंच का जब टाइम होगा तो मुझे चीज़ें रेडी मिलेगी। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपना आटा भी मैं 2-3 वैरायटी का लेती हूँ। जैसे ओनली गेहूं का आटा, मैं रेगुलर रोटी ओनली गेहूं के आटे की नहीं बनाती हूँ। मैं इसमें कुछ थोड़ा ज्वार, थोड़ा सत्तू ऐसे आटा मिक्स करती हूँ। और फिर यहाँ पे मेरा आटा लग चुका था, इसको मैंने कवर करके रख दिया था ताकि फुल्के अच्छे बनते हैं। जब भी आप रोटी बनाओ आप ध्यान रखो कि आटा आप पहले से लगा के रखोगे तो फुल्का बहुत अच्छा बनता है। फिर किचन का पूरा वाइंड अप करके मैं लग गई थी घर की क्लीनिंग में, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, वॉशरूम्स, कपड़े वगैरह सब पूरा काम वाइंड अप करती हूँ मैं। और मैं सब काम अपने हाथ से ही करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे घर के काम चल रहे थे। घर के काम करने के बाद फिर हो गया था वाणी को लेकर आने का टाइम। आपको आगे दिखेगा व्लॉग में। यहाँ पे मेरी झाड़ू चल रही है अभी, फिर कपड़े, फिर ये सब काम होने के बाद, मतलब एवरीडे मेरा घर का काम होने के बाद मैं एक बार फिर से नहाती हूँ और फिर चेंज वगैरह करके फ़्रेश होके फिर मैं फ्रेशली ही किचन में आती हूँ लंच के लिए। तो फिर यहाँ पे अभी मैं दाल जो बनाई थी उसको तड़का लगाएंगे हम लोग। फिर तड़का लगा के फुल्के वगैरह बना के मैंने फैमिली को करवा दिया था लंच, और मैंने खुद ने भी कर लिया था। यहाँ पे मैं दाल तड़के के लिए पहले फीकी बनाई थी, जो कि क्योंकि बच्चे स्पाइसी नहीं खाते। और फिर यहाँ पे मैं हमारा जो स्पाइसी मसाला था वो तैयार कर रही थी, लहसुन मिर्च इस तरीके से। और मैं इस चीज़ को मिक्सर से नहीं निकालती हूँ, बिकॉज़ ये जो हाथ से जो हम लोग बनाते हैं मसाला, इसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। तो इस दाल तड़के का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये हमेशा हाथ से बनाती हूँ मसाला। फिर लंच होने के बाद मैंने मतलब रिदम से थोड़ा सा बात करना, थोड़ा बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा उनको टाइम देना, और मतलब उस बहाने मेरा भी थोड़ा एक जगह बैठ के रेस्ट हो जाता है, बच्चों को भी अटेंशन मिल जाती है, और थोड़ा एक टॉक भी हो जाता है बच्चों के साथ। फिर लंच और ये सब करके मतलब इवनिंग का टाइम हो रहा था। इवनिंग में फिर से इवनिंग के कामों में लग गए थे, जैसे कपड़े घड़ी करना और जो भी एक्स्ट्रा के काम है वो सब कुछ। और मैं रिदम की पढ़ाई लेने की तैयारी थी मेरी, क्योंकि इवनिंग में मैं रिदम की लेती हूँ पढ़ाई हमेशा। तो यहाँ पे पहले तो मैं वाणी को लेने गई थी। यहाँ पे मैं वाणी को लेने जा रही हूँ। यहाँ पे वाणी को लेकर हम लोग रिटर्न आ रहे हैं। वाणी को यूनिफॉर्म नहीं है, वाणी अभी जस्ट प्ले ग्रुप में जाती है, इसलिए ये घर के ही कपड़े पहनती है। तो इसके बाद मैंने शूट नहीं किया था, ये इवनिंग का टाइम था जहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। और फिर हम लोग लेंगे चाय, और इसके बाद मुझे रिदम की पढ़ाई लेनी है। थोड़ी देर में रिदम की पढ़ाई लेती हूँ, और वाणी को भी थोड़ा सा मतलब कुछ अभी जो उसका तो इनिशियल फेज़ ही अभी, बट कुछ ड्रॉ करवाती हूँ, मतलब उसको एंगेज रखती हूँ उस टाइम पर। अदरवाइज़ वो रिदम को पढ़ाई के बीच काफ़ी डिस्टर्ब करती है। और ये देखो मैं 2 कप चाय लेके जा रही हूँ। ये टैलेंट आप पे भी है क्या, मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब 2 कप होते हैं तो ऐसे ही पकड़ लेती हूँ। और यहाँ पर चल रही है पढ़ाई, और फिर इसके बाद हम करेंगे डिनर, और फिर बस हो जाएगा आज का डे का एंड। तो इस तरीके का था मेरा कुछ आज का दिन, फुल ऑन बिजी एज अ मॉम, एज अ हाउसवाइफ। तो इतना काम होता है, सब कुछ देखना होता है। तो यस गाइस, अब लेकर आऊँगी कल मैं अपना नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको व्लॉग अच्छे लग रहे हैं या नहीं, या इस पर और कोई इम्प्रूवमेंट की नीड है। मिलते हैं कल, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बाय, टेक केयर।